हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो इसके पहले हमने समास के लगभग 2 पार्ट देखे हैं, जिसमें हमने लगभग 58 क्वेश्चन के आसपास देखे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में ना पूछा गया हो। जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो NBS हो, KBS हो, UP टेट हो या फिर H टेट हो या फिर R टेट हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम का TGT, PGT या फिर SSC GD जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें समास तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसी का पार्ट 3। तो इसके पहले मैंने आप सभी को ऑलरेडी 2 पार्ट प्रोवाइड करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, चैनल पर जाकर सभी लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम देखेंगे पार्ट 3। मेरे पास 200 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो ये अभी 58 क्वेश्चन हमने करा दिया है ऑलरेडी आप सभी को। अभी इस वीडियो में लगभग 35 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हो सकता है एक वीडियो या फिर 2 वीडियो और आए जिसमें हम कंप्लीट आप सभी के जो समास हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्लोज कर देंगे। एंड फिर एक बार हम क्या करेंगे, इन सभी का एकत्रित यानी कि जितने भी क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन, उन सभी का एक सिंगल वीडियो बना के आप सभी को बता देंगे। ठीक है, तो आप एक ही वीडियो देख लेंगे तो सभी के सभी समास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब टाइप के क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का रूल क्या रहने वाला है, हम केवल और केवल क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मेनली होते हैं, वैसे हम 5 मानते हैं, बट जो मेन होते हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव होते हैं, तत्पुरुष होता है एंड द्वंद्व समास एंड बाहुब्रीहि समास। जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंतर्गत 2 समास आते हैं, कर्मधारय समास और द्विग समास। तो कर्मधारय एंड द्विग जो होते हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम आप सभी को 5 या फिर 6 समास कुछ लोग बोलते हैं होता है। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि कर्मधारय एंड द्विग तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सो देखो मैं बता देता हूँ ऐसे ओवरव्यू। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहला पद मेन होता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। एंड जो कर्मधारय होता है उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विग भी उत्तर पद प्रधान होता है। हालांकि इन सभी में डिफरेंसेस हैं, ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनके कुछ और भी रूल्स हैं, वो हम आगे नेक्स्ट जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें देखेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो 4 टाइप के आपने यहाँ पर देखा, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों प्रधान एंड दोनों भी प्रधान नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन एंड उसके आंसर आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फटाफट से आंसर देना आप सभी। मैं देखना चाहूँगा कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप सभी को बताना है कि तत्पुरुष समास किस में है, एक तरफा में, धनंजय में, या फिर आत्मनिर्भर में, या फिर वक्रतुंड में। तो जो तत्पुरुष समास होगा वो आप सभी का आत्मनिर्भर में होगा। ठीक है, अभी तत्पुरुष समास मैंने बताया कि कैसे पहचानोगे, जिसमें आप सभी का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। आप सभी को बताना है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्विग समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। ये देखो जो भी वैसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है उनके लिए नहीं है, हालांकि वो देख सकते हैं वीडियो, आप सभी को आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है, अभी उनको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो चंद्रशेखर में ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, इसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान है। चंद्रमा जिसके शिखर पर हो वो चंद्रशेखर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का बहुब्रीहि समास उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में द्विग समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत या फिर दशानन। देखो द्विग समास सबसे इजी होता है पहचानना, एंड साथ ही साथ आप सभी के जो बहुब्रीहि समास है वो पहचानना काफ़ी आसान होता है। तो द्विग समास देखो कैसे पहचानोगे, जिसमें आप सभी के नंबर की बात हो जाए। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे कि त्रिभुवन यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, लेकिन त्रिभुवन नहीं होगा, तिरंगा होगा। ठीक है, 3 रंगों वाला यानी कि तिरंगा। त्रिभुवन क्यों नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताइए। चौराहा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास या फिर कर्मधारय समास। अभी मैंने बताया कि जिसमें भी नंबर की बात की जाती है वो कौन सा समास कहलाता है, आप सभी का द्विग समास कहलाता है। तो चौराहा यहाँ पर आप सभी का 4 राहों वाला समूह, यहाँ पर आप सभी का
जिसमें 4 रास्ते होते हैं तो वो आप सभी का द्विग समास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात की गई है। नेक्स्ट आप सभी के सामने कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। अब आप सभी को बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये थोड़ा बेसिक मूल ढांचे से संबंधित क्वेश्चन है। क्या इसका अर्थ संक्षेप होता है, या फिर विस्तार, या फिर विग्रह, या फिर विच्छेद? तो देखो, इसका अर्थ विच्छेद नहीं होता है, विग्रह भी नहीं होता है, ना ही विस्तार होता है। इसका जो अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है। 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं उनको मिलाकर एक आर्थिक शब्द बनता है, वही आप सभी का समास कहलाता है। तो वही आप सभी का संक्षेप करना, ठीक है, शब्द का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि दशानंद में कौन सा समास है। द्विग समास है, बाहुब्रीहि समास है, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व। अगर हम बात करें दशानंद में तो आप सभी का जो समास होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर भैया बाहुब्रीहि समास। देखो, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि द्विग समास यहाँ पर 10 की बात कर दी गई है तो द्विग समास क्यों नहीं हो रहा है। देखो, जहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान हो जाएगा वहाँ पर आप सभी का द्विग समास काम नहीं करेगा। द्विग समास आप सभी के ऊपर आएगा। देखो, मैं बता देता हूँ, बाहुब्रीहि समास आप सभी का ऊपर आएगा, ठीक है। सबसे पहले बाहुब्रीहि समास, फिर उसके बाद द्विग समास। तो अगर द्विग समास में मान लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम्पल में मान लीजिए नंबर है, ठीक है, और उसका अर्थ जो है वो ना तो पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, या फिर तो तीसरा पद प्रधान है, भले ही उसमें नंबर होगा लेकिन वो बाहुब्रीहि समास होगा, चाहे उसमें नंबर हो या फिर ना हो। लेकिन अगर उसमें नंबर है एंड दूसरा पद प्रधान है तो वो आप सभी का कौन सा हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने कह रहा है कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है। आप सभी को बताना है कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बाहुब्रीहि, या फिर तत्पुरुष। तो रोग पीड़ित में जो आप सभी का समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, बाहुब्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रतिमान में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अव्ययभाव। देखो, जिसमें आ गया प्रति, ठीक है, तो लगभग आप सभी के अव्ययभाव समास होते हैं। यथा आ गया तो उसमें भी अव्यय समास होते हैं, जैसे कि यथारुचि, यथाशक्ति, प्रतिमान, ठीक है, तो प्रतिदिन, कुछ इस तरीके के जब आप सभी के एग्जाम्पल आते हैं तो लगभग उसमें अव्ययभाव के समास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि वीर पुरुष में कौन सा समास है। देखो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस जो क्लास है उससे रिपीट कर जाएं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं सभी के। अगर आप बोलोगे तो मैं ये भी लिख दूंगा साइड में कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी बीएड हो, या फिर यूपी टेट हो, या फिर यूपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, 2015 यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, यथारुचि में कौन सा समास है। अब आप सोच सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन है। यथारुचि में पूछा गया है कौन सा समास है, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीर पुरुष, सभी लोग बताइए कि वीर पुरुष में कौन सा समास होगा। बाहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या फिर अव्ययभाव समास होगा, या फिर यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो देखो, वीर पुरुष में जो आप सभी का समास होगा वो तत्पुरुष समास होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि रसोई घर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, बाहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, फिर अव्ययभाव समास है। तो देखो, रसोई घर में आप सभी का जो समास है वो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो देखो, तत्पुरुष समास एंड आप सभी के जो कर्मधारय समास है उसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, द्विग समास में कंफ्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि उसमें नंबर की बात आ जाती है, लेकिन तत्पुरुष समास एंड जो कर्मधारय समास है उसमें दोनों में जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है। तो बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन को हैंडल करोगे, उतना ही आप सभी का एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप कितने भी क्वेश्चन पढ़ लो, कितने भी क्या बोलते हैं उसको, याद कर लो कि डेफिनेशंस, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीलगाय में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, बेभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विग समास है। नीलगाय में फटाफट से बताइए कि कौन सा समास होगा। तो देखो, यहाँ पर नीलगाय में आप सभी के कर्मधारय समास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात
विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? देखो वेरी इजी, अगर इस तरीके के यार बता देता है, इस तरीके के अगर एग्जाम्पल आ जाते हैं तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये NVS एंड KBS में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी KBS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। NVS एंड KVS में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो दूसरा पद प्रधान है, ना ही दोनों प्रधान है, अभी तो कोई तीसरा पद प्रधान है, ठीक है। तो पहला दूसरा नहीं है, ना ही दोनों है, अभी तो तीसरा पद प्रधान है। चलो फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में क्या द्वंद्व समास है, द्विग समास है, सॉरी कर्मधारय समास है, फिर द्विग समास है, फिर तत्पुरुष समास है। पंचवटी में आप सभी का द्विग समास हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है भाई। द्वंद्व समास पहचानना वेरी इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें बीच में डैश लग जाता है, जैसे दिन और रात, ठीक है। दिन और रात तो डैश लग गया, तो ये आप सभी का कैसा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। द्विग समास भी पहचानना लगभग ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के जो अंक की बात कर दी जाती है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ से क्लियर हो जाता है। बस एक ही शर्त है कि उसका जो दूसरा पद है वो प्रधान होना चाहिए, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययीभाव समास? घनश्याम की बात करें तो यहाँ पर कर्मधारय समास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, बहुत ध्यान से आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बेभाव समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर द्विग समास है? फटाफट से सभी लोग आंसर बताइए, पीताम्बर में कौन सा समास है? देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी इसके बाद आप सभी को 2 पार्ट हो सकता है और मिले, हो सकता है एक ही पार्ट में मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरे पास लगभग यार 200 क्वेश्चन है। तो लगभग इसमें तो हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि इसके पहले 58 क्वेश्चन था एंड लगभग 40 से 42 क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। तो लगभग आप सभी के 100 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन बचेंगे, हो सकता है 2 पार्ट में आप सभी के और क्लियर हो जाएं, ठीक है। पीताम्बर में बताइए कि कौन सा समास है? देखो पीताम्बर में आप सभी का बहुब्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी मैंने बताया था कि यथाशक्ति या फिर यथारुचि, ठीक है, इस प्रकार की अगर कोई चीज़ आ जाती है तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास आप सभी का होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरा शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभी भाई थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास, तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। जब 2 समास या फिर 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं, तो मतलब ना पहला पद विशेषण, ना दूसरा पद, अभी तो कोई तीसरा पद, तो यहाँ पर आप सभी का द्विग समास, सॉरी बहुब्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अनायास में कौन सा समास है? आप सभी को बताना है कि अनायास में कौन सा समास है, द्विग समास है या फिर नान्य समास है या फिर द्वंद्व समास है, फिर कर्मधारय समास है। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ऐसे हलंत लगेगा, ठीक है। तो ये कोई नया समास नहीं है, आप सभी के तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे नन समास, ठीक है। तो नन समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहे हैं कि चंद्रशेखर, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुका है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? आप सभी का बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रमा जिसके शिखर पर विराजमान होता है उसे हम ही चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है। रात दिन में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास, तो यहाँ पर द्वंद्व समास राइट आंसर हो जाएगा एंड यहाँ पर डैश भी होगा बीच में, ठीक है। तो ये जो टाइपिंग है उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, डैश बीच में रहेगा। तो जिस भी अगर ऑप्शन में डैश लग रहा है 2 शब्दों के बीच में, तो लगभग वहाँ पर द्वंद्व समास आप सभी के होंगे ही होंगे, ठीक है। बहन भाई में कौन सा समास है? तो देखो इसमें भी बीच में डैश रहेगा, तो आप सभी को बताना है अब बहन और भाई में कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा? बिल्कुल नहीं। तत्पुरुष होगा? बिल्कुल नहीं। द्वंद्व समास? हाँ, यहाँ पर आप सभी का द्वंद्व समास होगा। द्विग समास नहीं होगा, क्योंकि नंबर की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 10 मुख में कौन सा समास है?
ये इंपॉर्टेंट है। 10 मुख में कौन सा समास है आप सभी को बताना है कि तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, फिर यहाँ पर तत्पुरुष 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ठीक है, इसको कर्मधारय कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के द्विग समास दिए नहीं गए हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आप सभी को बहुब्रीहि समास कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति आप सभी को ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस वाली वीडियो में मिल गया होगा, तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विग समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। तो देखो इसमें पहला पद तो प्रधान है नहीं, अव्ययी भाव होगा नहीं। द्विग समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर की बात नहीं की गई है। बहुब्रीहि समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है, अभी तो दूसरा पद प्रधान है। तो जब दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? तो हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? देखो ये सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो देखो यहाँ पर तत्पुरुष समास आप सभी का राइट आंसर होगा, हस्तलिखित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप सभी को दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास एंड द्विग समास, ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। एंड चौथा आप सभी का है कर्मधारय समास। अब आप बताइए कि बहुब्रीहि एंड द्विग में से आप कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं? तो देखो त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र धारण करने वाला अर्थात शिव। तो यहाँ पर आप सभी का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि बहुब्रीहि समास होगा, द्विग समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना दूसरा पद प्रधान ना होकर के अपितु कोई तीसरा पद अन्य पद प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के सामने भर पेट में कौन सा समास होगा? अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भर पेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विग समास है, बहुब्रीहि समास है। देखो तत्पुरुष एंड अव्ययी भाव में यही अंतर होता है। देखो इसमें आप सभी को पहचानना होगा, पहला पद प्रधान है फिर दूसरा पद। देखो तो पेट तो सबका है, ठीक है, पेट सबके पास है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है भर पेट। तो भर जो यहाँ पर आप सभी का है वो महत्वपूर्ण है, वो यानी कि यहाँ पर सीनियर यानी कि राजा बोल सकते हो वो है। ठीक है, तो पेट तो सबका है लेकिन हो सकता है खाली भी पेट हो, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है भर पेट की। तो मतलब स्पेसिफिकेशन कौन बता रहा है? पहला। तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है, कह रहा है कि आनंद मग्न में कौन सा समास है? द्विग समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, फिर कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, यानी कि मग्न आप सभी के प्रधान हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप सभी के सामने वनवास में कौन सा समास होगा? वनवास में कौन सा समास है ये पूछा गया है, उत्तराखंड बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को बताना है कि वनवास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। देखो वन तो है लेकिन वन में वास करना यानी कि निवास करना ये स्पेसिफिकेशन बता रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है यानी कि उत्तर पद वो प्रधान है। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, फिर से यहाँ पर आप सभी का रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम फटाफट से देख लेते हैं। तो द्विग समास आप सभी का राइट आंसर होगा, या फिर नन समास राइट आंसर होगा, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है नन समास। ठीक है, लेकिन द्विग समास यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात की गई है एंड दूसरा पद प्रधान भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? पीताम्बर शब्द में आप सभी को समास बताना है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास या फिर कर्मधारय समास। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप सभी का जो बहुब्रीहि समास है वो राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करने वाला हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि नरोत्तम में कौन सा समास होगा? आप सभी को बताना है कि नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो देखो नरोत्तम में आप सभी का जो समास होगा वो यहाँ पर होगा भैया
तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होने वाला है। आजन्म में कौन सा समास होगा? द्विग समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। देखो आजन्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जन्म ही ना लिया हो वो आजन्म कहलाता है, यानी कि यहाँ पर अव्ययीभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जन्म तो सभी लेते हैं लेकिन आ यहाँ पर लगा दिया गया है, तो आ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, धनहीन में कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा या फिर अव्ययीभाव समास होगा? द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विग समास नहीं होगा, तत्पुरुष एंड अव्ययीभाव समास में से हमें पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर आप सभी के जो समास होने वाले हैं वो देखो, जाहिर सी बात है धन सबके पास होगा लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है हीन, तो दूसरा पद प्रधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि स्वर्गगत में, यहाँ पर ये इस पे नहीं होगा, स्वर्गगत में कौन सा समास है? तो स्वर्गगत में आप सभी को समास बताना है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा या फिर द्विग समास होगा या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व, ये आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं जिस भी स्टूडेंट के आंसर सही होंगे उसको लाइक कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ये वाली आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसके पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, तो अगर नहीं देखा है तो सभी लोग जाकर देख लीजिए। अभी लगभग 100 क्वेश्चन और हैं, तो उसके भी हम वीडियो देखेंगे, हो सकता है 2 वीडियो में अगली हम कंप्लीट कर लें। तो समास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। आप कितने भी पढ़ाई कर लो, आके यहाँ पर एक बार 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।